ओके। सो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सारे? कैसे चल रही है पढ़ाई? एक बार बता दो जो स्टूडेंट्स आए हैं वहाँ पे। पहले अपना कुछ बताओ, फिर हम लोग मीटिंग को आगे करेंगे। पूरा प्रिपरेशन प्लान आज डिस्कस करने वाले हैं। सारे टीचर्स यहाँ पे हैं, कुछ कुछ अभी और आने वाले हैं। तो बताओ क्या चल रहा है। मनीष है, आदर्श है, यश है, ऋषि है, बताओ। सर, चालू है अभी पढ़ाई। जैसे आपकी जो फाउंडेशन बैच जब से स्टार्ट हुई है, हम्म। और उसके साथ मैथमेटिक्स और अपना सी प्रोग्रामिंग जैसे कंप्यूटर कॉन्सेप्ट हो गया, मशीन लर्निंग ये वगैरह चालू है। हम्म। बाकी तो अभी आपके फाउंडेशन बैच के साथ आगे आगे बढ़ेंगे वही लेक्चर। हम्म। नहीं, वो अभी लेक्चर्स जितना डल रहा है वो टाइमली अब इस वीक कंप्यूटर के हो सकता है कि मैं पूरा डाल दूं। सी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि कंप्यूटर के भी यहाँ पे सर जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो रिकॉर्डिंग्स हो गई है, बस एडिटिंग बाकी है। और नेक्स्ट वीक से मैं लाइव भी कोशिश करूँगा कि लाइव आ जाए, लाइव स्टार्ट हो जाए। जो जो प्रॉब्लम्स आएगी, और ग्रुप्स तो हमारे अवेलेबल हैं। आप कभी भी कुछ भी डाउट्स होता है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो हमारे और हमारे पास अभी श्रेयांश भी है यहाँ पे, जो मैथ्स को हैंडल करने वाले हैं। पूरे फाउंडेशन बैच में ये पूरा मैथ्स देखने वाले हैं। खुशी जी है, वो भी पूरी मैथ्स देखेंगे। फिर आपका अभी इंग्लिश का शायद नहीं ज्वाइन हुए। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लेक्चर्स आ रहे, समझ में आ रहे हैं ना? कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। अभी जितने भी रिकॉर्डिंग्स लेक्चर्स डले हैं इंग्लिश के, मोस्टली लेक्चर्स इंग्लिश के हैं वहाँ पे। तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। नो सर, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मतलब क्लियरली समझ आ रहा है जैसा आर्टिकल पढ़ा है मैम ने। इजी टू लर्न और सिंपल में समझ आ रहा है। हम्म। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी पूरा स्टडी मटेरियल्स मैं उसमें डालने वाला हूँ। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पूरी करवाई जाएगी। और बहुत बहुत सारे चीज़ मिलेंगी। जो मेरे को मैसेज कर रहे थे कि कब स्टार्ट होगा, कब कैसे क्या होगा, डर लग रहा है मैथ्स को लेकर के। तो यहाँ पे हमारे दोनों टीचर्स जो हैं मैथ्स मैथ्स के अवेलेबल हैं। इनको एक फ्रेंड की तरह मानो। जो भी डाउट आता है, कभी भी आता है, आप इनसे पूछ सकते हो, ठीक है। ग्रुप्स को मैंने इसलिए भी क्रिएट किया है अभी। और जैसे ही मैं लाइव का इसलिए वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा और स्टूडेंट्स आ जाएं, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएंगे। तो फिर एक अच्छा गैदरिंग रहेगी, तो उस टाइम अच्छे से समझाने में सही रहेगा। ठीक है श्रेयांश, अब कुछ बताओ। आप भी प्रिपरेशन प्लान स्टार्ट करते हैं हम लोग टीचर्स से। तो श्रेयांश पहले बताओ आप। हाँ, तो जैसे मैंने जब किया था हम्म। उस टाइम तो मैंने 1 मंथ की प्रिपरेशन पे किया था, ठीक है। हम्म। जो था 2023 में फरवरी मार्च में किया था। हम्म। अब जैसे उसके लिए बेस्ट रहेगा कि मैं एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर होता है हम्म। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे सवालों को हैंडल करना पड़ता है उस हिसाब से, मतलब आप अप्रोच लेते हुए, हम्म। तो उस हिसाब से मैं करूँगा। मेरे पास टैबलेट वगैरह है, हम्म। तो क्लास लेने का कुछ दिक्कत अभी नहीं है अभी उसमें। इनके और लेक्चर्स रिकॉर्डिंग्स हो रहे हैं। और इनके और इस वीक में मैं कोशिश करूंगा कि सेट थ्योरी इनसे कंप्लीट करवा दूं। तो सेट थ्योरी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और साइड बाय साइड खुशी हमारा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुकी है। तो देखते हैं जैसे जैसे होगा कंप्लीट आपको मिलेगा। कभी भी कुछ भी है तो बताओ खुशी, कुछ ज्ञान दो इन लोगों को। हेलो एवरीवन। हाँ, तो कैसे तुम लोग? अ, इसमें यही बोलो, जैसे मैंने आप लोग का देखा, आप लोग ने ग्रुप में भी पूछ रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस कब होंगे, वो सब कब होंगे। तो उसकी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वो सब हमें पता होता है कि वो सब चीज कैसे टाइम पे कब करानी है, वो डिसाइड कर लेते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप टेंशन मत लीजिए। हम लोग ने एक प्रिपेयर रखा है कि किस टाइम क्या जाना है। बस आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उस पर प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स है, इंग्लिश है, जो भी सिलेबस है वो टाइम पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आप फोकस इतना करिए कि जो हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो अपनी आपकी तरफ से कंप्लीट हो। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें आपसे ज्यादा टेंशन है आप लोगों की, क्योंकि हमने जिम्मेदारी ली। तो आप उस चीज की टेंशन ना ले कि कब वीडियो जाने वाली है, कब क्या होने वाला है। जो आपको दिया जा रहा है वो आप अपना 100% दीजिए। हम्म।
तो इसी तरीके से, और जो लाइव का मैंने प्रॉमिस किया वो लाइव लेक्चर्स भी मिलेगा आप लोगों को। तो बहुत सारे मेरे पास क्वेरी आ रही है कि लाइव का मैं वेट कर रहा हूँ, तो लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे। इससे देखो मेरा टारगेट ये है कि अगस्त से सितंबर तक सारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, एक बार सारा रिकॉर्डिंग से डल जाए, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लो सारे चैप्टर्स को, और फिर से जब लाइव स्टार्ट होगा ना, तो उसमें जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेरी होंगे, वो उस टाइम बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो इस टाइप से आपके 2-2 बार सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने इस चीज़ को इस बार इस्टेब्लिश किया है, इस नए तरीके से हम लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया है इस बार, तो ज़रूर बेनिफिट तो करेगा। लास्ट ईयर भी हम लोग के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, श्रेयांश तो हमारे लास्ट बैच के भी स्टूडेंट्स हैं, वो कैब प्रोसेस में भी हमारे साथ एनरोल थे, सब चीज़ में थे वो लास्ट तक पूरा 2023 में। इनका 99.93 परसेंटाइल भी आया है। तो ये अपना एक्सपीरियंस पूरा आपको बताएंगे, क्योंकि देखो अब जो है वो पहले वाला मैथ्स नहीं आता एग्जाम में। अगर मैं इस साल की बात करूं तो 100 नंबर 110 नंबर पे भी बच्चे के 50-60 परसेंटाइल आए हैं। तो थोड़ा सा एफर्ट आप लोगों को भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपर लेवल वाला एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 2020 या 2021 की बात करूं तो 110 नंबर पे टॉपर्स निकल करके आते थे, 117 नंबर पे 100 परसेंटाइल बन जाती थी। ठीक है, 2020 की मैं बात करूं, 21 की बात करूं तो 117 नंबर 120 नंबर पे जो है वो ठीक ठाक, मतलब कि उसको रैंक 1 एसपीपीयू वाला कॉलेज मिल जाता था, अगर महाराष्ट्र हो तो वीजीटीआई कॉलेज मिल जाता था। लेकिन इस साल से, पिछले साल से जो है वो मैथ्स का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, मैथ्स का लेवल थोड़ा टफ कर दिया गया है। तो उस हिसाब से आप लोगों को भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपके मॉक हो गया, फिर जो कंप्लीट टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज जो मॉक है, जो क्वेश्चंस आएंगे, जो सीट्स मिलेगी आपको उसी लेवल के मिलेंगे। तो बुक्स वगैरह के लिए मैंने पहले ही बता रखा है कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करोगे आप लोग, आर डी शर्मा सब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप लोग देखोगे, और जो ये जब भी लेक्चर्स लेंगे तो ये बताएंगे आपको कि कहाँ से करना है प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो कैसे उनका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और इंग्लिश में कुछ भी प्रॉब्लम है और किस तरीके से आपको बताना है इंग्लिश का, फिर कंप्यूटर एलआर, कुछ में भी डाउट है, अभी तो ज़्यादा डाउट आएगा नहीं क्योंकि लेक्चर्स अपलोडेड है नहीं ज़्यादा, तो अभी तक जितना भी इंग्लिश में कुछ भी प्रॉब्लम आया तो वो पूछ सकते हो। और स्वर्णिम आप भी कुछ बता दो, इंग्लिश को कैसे आप अप्रोच करोगे आगे, ठीक है, किस तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हो, एक रफ आइडिया दे दो ताकि इन लोग भी प्रिपेयर करें, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये स्कोर बूस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, सिर्फ टिक लगाना होता है, सही गलत, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो अच्छा सा प्रिपेयर करोगे तो ये एक स्कोर बूस्टिंग सब्जेक्ट होती है। स्वर्णिम बताओ कुछ। हाँ, वेरी राइट राहुल। तो जैसे आपने बताया कि स्कोर बूस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना होगा, राइट। इंग्लिश ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में कोई भी चीज प्रिपेयर करके जस्ट गो एंड गिव द एग्जाम, आपको स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने वीडियोस में भी आपको बताया है कि आप सबसे पहला काम, आप जब से आपने सोचा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप न्यूज़पेपर रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंग्लिश क्या है, आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बाकी आगे आप जॉब प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आएगा। तो आप न्यूज़पेपर रीड करो। फिर ग्रामर्स के जो भी पोर्शन है, मैं वो रेगुलर वीडियोस अपलोड करते जाऊंगी, जस्ट गो थ्रू दैट वीडियोस, एनी कंफ्यूजन यू विल गेट देयर, जस्ट आस्क मी, कोई भी कंफ्यूजन होगा वो आपको पता चलेगा। और मेन क्या है, इंग्लिश आपको धीरे धीरे वीडियोस में पता ही चल जाएगा कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है, सब आई विल एक्सप्लेन इन द वीडियो। ओके, सो आपको बस क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है। इंग्लिश इज समथिंग जिसको आप एक दिन में नहीं कर सकते, राइट। आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। रीडिंग हैबिट एक दिन में नहीं आती है, तो उसको आपको क्या करना होगा, एवरी डे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना होगा, तभी आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी, आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगे, आपके वोकैब इंप्रूव होंगे। तो ये सब भी आपको दिया जाएगा। पहले मैं आपके ग्रामर के लेसन्स जो भी है वो कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद आपको वोकैब जो भी रेगुलर बेसिस पे वोकैब आपको दिया जाएगा, क्योंकि वोकैब इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज वोकैब से आपको 6 to 7 क्वेश्चंस आपको वोकैब से आ जाते हैं, तो वो भी आपको कराया जाएगा। इसी अकॉर्डिंग बाकी आपको लेक्चर्स में समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है तो मैं तो अवेलेबल हूँ ही हमेशा। अभी आपको और जैसे जैसे लेक्चर्स अपलोड होंगे तो डाउट्स भी बढ़ेगी। तो डाउट्स के लिए हम लोगों ने क्या करके रखा है कि सैटरडे संडे को एक लाइव सेशंस रखेंगे, वो सिर्फ डाउट, जैसे आपका मैथ्स हो गया, फिर जो इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर वाला, किसी में भी डाउट्स आते हैं, बल्क में डाउट्स आएंगे तो मैं एक मीटिंग ले लूँगा। अभी तो मैं इस पर गूगल पे ले रहा हूँ, लेकिन ऐप का एक्सेस अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, सारा चीज़ वहाँ पर मिलेगा आपको अवेलेबल, मैं वहाँ पर करवा दूँगा, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है।
ठीक है। और आप लोगों को भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मनीष जी हैं वही, और आप लोगों का किस तरीके से सपोर्ट चाहिए, हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आप लोग बता सकते हो, और स्टूडेंट्स को भी जा करके अवेयर कर सकते हो कि हम लोग ने भी ये स्टार्ट किया है। ठीक है, लास्ट ईयर से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा प्यार मिला हमें, सिर्फ उस टाइम में हम अकेले थे। इस बार हम लोगों ने पूरी टीम के साथ आए हैं, तो ज़रूर आपको बेस्ट देने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो ये करो, अपने दोस्तों को और लेकर के आओ यहाँ पे, बताओ उनको कि क्या हमारा फैसिलिटी हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इतने कम में, और जो भी है डाउट्स है सारा रिजोल्यूशन हम लोग करवा रहे हैं। तो आप लोगों की भी मदद चाहिए हमें, और आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे, जो मेरे से पूछते रहते हो यहाँ पे पूछो, सब सारे टीचर्स हैं, सब बताएंगे आपको। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं है, कोई डाउट नहीं है? नो सर, डाउट नहीं है कोई, बस वो जो मैथमेटिक्स इसमें एक वॉइस लैगिंग हो रही थी, बस हाँ हाँ, वो एक प्रॉब्लम थी। उसको मैं सुधार दूंगा, वो मेजरमेंट्स ऑफ एंगल में ना। और सर मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं भी थर्ड ईयर में हूँ, और मेरे भी बैच के कुछ स्टूडेंट है या गर्ल्स स्टूडेंट हो गए, तो उनसे पूछ के देखूंगा, अगर तो आगे जाके एमसीए प्लान बना तो कुछ उनका। हाँ, क्योंकि आप लोग सबसे बड़ा सपोर्टर आप लोग ही हो। आप लोग को अगर इससे बेनिफिट मिल रहा है तो जरूर आप अवेयर करो, और स्टूडेंट्स को और लेकर के आओ, मिल करके सब साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जैसे मनीष और मनीष का एक दोस्त है। हाय मनीष, हो यहाँ पे कि नहीं हो आप, बताओ। हाँ सर। हाँ कैसा लग रहा है आपको अभी तक? जब आप इंक्वायरी के लिए आए थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके माइंड में। अभी तो बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं अपलोडेड है, लेकिन अभी तक आपको कैसा लगा हमारा? बढ़िया है, कंटेंट भी बढ़िया है ना, समझ में आ रहा है ना जितने लेक्चर्स हैं? कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है? कंप्यूटर में, कंप्यूटर और निक्की बताओ, आप अपने एंड से भी कुछ बता सकते हो तो बता दो, आपने अभी तक कहाँ तक किया? हेलो निक्की। कंप्यूटर में पहले सबसे पहले सी लैंग्वेज को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों की स्टार्टिंग में जो सी लैंग्वेज बच्चे पढ़ते हैं उनको दिक्कत जाती है स्टार्टिंग में, काफी बच्चों को पढ़ने में। तो स्टार्टिंग में उसी से कर रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर अभी ओएस पे स्टार्ट किया है मैंने। सी लैंग्वेज काफी सारे क्वेश्चंस भी कवर करवाए हैं, अब वो धीरे धीरे अपलोड हो रहे होंगे। अभी एडिटिंग के लिए भेजे हैं, अब देखो धीरे धीरे अपलोड होंगे वो। अब इसका ओएस करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा सी लैंग्वेज और ओएस में दिक्कत जाती है। मैंने देखा है काफी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिसको दिक्कत जाती है, इसलिए हम लोगों ने प्लान किया है कि सबसे पहले उसी को स्टार्ट करते हैं, जिससे आप लोग को रिवाइज भी हो जाएगा और जो भी डाउट्स रहेंगे तो बीच में सॉल्व भी हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रहेंगे वो धीरे धीरे अपलोड करेंगे। और फिर हमारा ग्रुप तो है ही, आप ग्रुप में जो भी डाउट है उसको डालिए, सॉल्व करेंगे हम लोग। कंप्यूटर में क्या होता है, आउटपुट वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। कभी कभी जैसे 2022-23 वाले बैच में कंप्यूटर के बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस आए थे, बहुत ज़्यादा बेसिक्स आए थे। और कभी कभी क्या होता है, आउटपुट वाले अच्छे खासे तगड़े लेवल के एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग पूरा एरे स्ट्रिंग तक कंप्लीट करवा रखा है, उसमें आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगी। कुछ भी होता है तो फिर हम लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा रखी है, अब धीरे धीरे लेकिन अपलोड होंगे तो धीरे धीरे आप देखते रहोगे उसको। तो बस ये है कि प्रैक्टिस करना है डेली। ये नहीं है कि हाँ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो छोड़ दिया बीच में, ड्राई रन करो, कॉपी पेन पे ड्राई रन करो। अगर कोई भी दिक्कत आ रही तो पूछो डायरेक्ट, ये नहीं है छोड़ दिया बीच में, छोड़ोगे तो फिर डर लगेगा। पैनिक नहीं करनी है, बहुत टाइम है अभी आपके पास, आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आराम से सब चीज़ हो जाएगा। अभी तो बहुत कम है, आगे दिक्कत स्टार्टिंग में सबको जाती है, नई नई चीजें सबको दिक्कत जाती है। ठीक है। तो और कुछ डाउट्स नहीं है तो सेशन को एंड करते हैं।